Hello, my dear student. I am Dharmendra Singh Dudia, and you are most welcome to my YouTube channel Easy to Learn. Easy to Learn बोले तो the simplest way of learning. Guys, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए प्रीपोजिशन लेके आया हूँ, जिनको हम संबंध सूचक अवयव या फिर हम उनको पूर्व सर्ग बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो लगभग सभी बोर्ड जो अपनी एग्जामों में इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को पूछते हैं। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है और इनको क्यों लगाया जाता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के अंदर ओवरऑल कितनी प्रीपोजिशन होती है और इनमें से कितनी प्रीपोजिशन कॉमनली यूज़ में होती है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन को यूज़ करते समय हमें किन किन कॉमन रूल्स को ध्यान में रखना है ताकि अपने प्रीपोजिशन गलत ना हो। और इसके अलावा हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि क्लास 9 to 12 की इंग्लिश लेवल के अकॉर्डिंग पूछे जाने वाली टॉप मोस्ट प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, और उनके उदाहरण भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेक्चर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज बिना वेट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन होती क्या है। तो ये प्रीपोजिशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या प्लेस। उस प्लेस से पहले लगाए जाने वाले वर्ड, इनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। डेफिनेशन के लिए मैंने लिखा है कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन वर्ड से पहले लगाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये सेंटेंस के बाकी पार्ट से उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं, उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। यानी प्रीपोजिशन एज अ कनेक्टर यूज की जाती है, जो कि नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन क्या होती है। देन अगली इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रीपोजिशन क्यों लगाई जाती है। तो समझो कि प्रीपोजिशन जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन वर्ड जो है उनकी लोकेशन या उनकी पोजीशन जो होती है कि किस स्थान पर नाउन या प्रोनाउन है उसको बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या फिर ये प्रीपोजिशन यूज़ की जा सकती है किसी डायरेक्शन को बताने के लिए, जैसे कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब हम बात करेंगे तो सेंटेंस के अंदर उस नाउन या प्रोनाउन के डायरेक्शन, दिशा जो है उसके बारे में जब हमें सेंटेंस में बताया जाएगा तो वहाँ पर इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन को यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई टाइम बताना हो तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रीपोजिशन को यूज़ करना पड़ता है। तो अब ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्यों लगाई जाती है। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन को यूज़ करते समय हमें किन कॉमन रूलों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने पहला रूल लिखा है कि सेंटेंस की हिंदी के आधार पर कभी भी हमें प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि सेंटेंस की हिंदी देखते हैं, उसके आधार पर प्रीपोजिशन लगा देते हैं। जैसे कि सेंटेंस में मैं लिख रखा तो उसके लिए हम इन लगा देते हैं, के लिख रखा हो तो उसके लिए हम ऑफ लगा देते हैं, से लिख रखा होता है तो उसके लिए हम फॉर्म लगा देते हैं। तो ये हमें कभी नहीं करना है, सिर्फ हिंदी के आधार पर ही प्रीपोजिशन को नहीं लगाना है, क्योंकि ये गलत होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंस में अपना प्रीपोजिशन वर्ड जो है में है, और इसके लिए मैंने इंग्लिश में 3 डिफरेंट अलग अलग प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। यानी ये बताता है हमें कि प्रीपोजिशन कभी भी हिंदी के बेस पर नहीं लगती है। देखते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस लिखा है वह कमरे में है। यहाँ पर मैंने इस में के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया है इसका, इसमें लिखा है कि ही इज़ इन द रूम। यहाँ पर मैंने इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस लिखा है मैंने कि उसने 10 रुपये में पेन खरीदा। यहाँ पर भी मैं है, 10 रुपये में पेन खरीदा ये लिख रखा है। और यहाँ पर मैंने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है इसका, उसमें लिखा है कि ही बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़। यानी इस मे के लिए यहाँ पर मैंने फॉर को यूज़ किया है। देन लास्ट सेंटेंस की संसार में कोई अमर नहीं है, तो इसके अंदर भी अपना हिंदी में तो मैं ही है, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिख रहे हैं कि नो वन इज इमॉर्टल ऑन दिस अर्थ। यहाँ पर क्या किया है हमने, ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। तो ये तीनों हिंदी के अंदर तो अपना मे प्रीपोजिशन ही था, में ही लिख रखा था। इस में के लिए हमने इंग्लिश के अंदर 3 अलग अलग प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। यानी प्रीपोजिशन को हिंदी के बेस पर यूज़ नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें हिंदी सेंस तो समझना ही है, साथ साथ में ये जो अलग अलग प्रीपोजिशंस जो होती हैं इनके कॉमन रूलों को भी समझना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जो होते हैं इनको हमें सोल्व करना है, पढ़ना है, ताकि प्रीपोजिशन अपना क्लियर हो जाए। जितना ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा प्रीपोजिशन हमें समझ में आएगी। देन मैंने अगला रूल लिखा है कि प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाई जाती है। प्रीपोजिशन वर्ड जो है लगभग किसी नाउन वर्ड या प्रोनाउन वर्ड से पहले लगाए जाते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, मोहन इज लिविंग
इन मुंबई। यहाँ पर मुंबई वर्ड जो है अपना नाउन वर्ड है, इससे पहले हमने इन प्रीपोजिशन को लगाया है, यानी ये प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाई जाती है, साथ ही सेंटेंस के बाकी पार्ट से इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताती है। जैसे कि ये लिखा था आपने, मोहन इज लिविंग, यानी मोहन जो है वो रह रहा है। ठीक है, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। फिर इन लगाकर हमने लिखा मुंबई, यानी ये जो मुंबई शहर जो है इस नाउन वर्ड को, ये मोहन रह रहा है जो अपने सेंटेंस का पार्ट है, मोहन इज लिविंग, इससे ये इन जोड़ने का काम कर रहा है, एज अ ब्रिज, एज अ कनेक्टर का काम कर रहा है। यही प्रीपोजिशन का काम होता है कि सेंटेंस के पार्ट को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ना। देन एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है पुट माई पर्स, यानी मेरा पर्स रख दो, विथ बैग, यानी बैग जो अपना नाउन वर्ड है, इस बैग वर्ड से पहले हमने इस विथ प्रीपोजिशन को लगाया है, जो कि इस सेंटेंस के बाकी पार्ट पुट माई पर्स, इससे इस बैग को जोड़ने का काम कर रहा है। मेरा पर्स रख दो, इस सेंटेंस को बैग जो है उससे जोड़ने में ये विथ मदद कर रहा है कि मेरा पर्स जो है वो बैग के साथ में रख दो, इसीलिए प्रीपोजिशंस लगाए जाते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि कभी कभी प्रीपोजिशन वर्ड जो है सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये अपना एडवांस लेवल का सेंटेंस है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्यों लगाया जाता है। तो मैंने सेंटेंस लिखा था कि आई नीड, मेरे को आवश्यकता है, समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो है उसकी आवश्यकता है, टू राइट, जिसके साथ वो क्या कर सके, लिख सके। अब यहाँ पर लिखने के लिए बात कर रहे हैं तो पेन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर अपना जो पेन ऑब्जेक्ट है वो कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं किया गया है। पेन के साथ में हमें विथ यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर पेन नहीं है, इसलिए हमने इस पेन से पहले यहाँ पर हम माने कि यहाँ पर पेन की बात हो रही है और उससे पहले प्रीपोजिशन जो है अपना विथ लगा दिया गया है, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। ये एडवांस लेवल का सेंटेंस है, इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक लेवल के सेंटेंसेस से आप कर ले काफ़ी है। देन अपना अगला रूल आता है कि वर्ब के साथ में हमें कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, यानी एक्शन वर्ड जो होते हैं उनके साथ में अपनी प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ नहीं होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मोहन इज़ टू ईटिंग बनाना, तो यहाँ पर ईटिंग जो एक्शन वर्ड है इससे पहले टू लगाया गया है, ये क्या है, गलत है। ये टू के साथ में आईएनजी एक्शन कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता है, और साथ में ईटिंग जो अपना एक्शन वर्ड है इससे पहले भी कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाई जा सकती है, इसलिए सेंटेंस अपने गलत होंगे। लेकिन यहाँ पर समझने की एक इम्पोर्टेंट बात ये कि कभी कभी जो अपना एक्शन जो होता है, सिंपल फॉर्म जब उसका होता है तो उसके साथ में टू प्रीपोजिशन को लगा दिया जाता है। ये टू प्रीपोजिशन नहीं होती है, ये टू इन्फिनिटिव फॉर्म होता है। जैसे कि मैं ये सेंटेंस लिख रखा है, आई नीड समथिंग टू राइट विथ, यहाँ पर मैंने इस राइट एक्शन वर्ड से पहले क्या किया है कि इस टू को यूज़ कर रखा है। ये टू प्रीपोजिशन के रूप में नहीं है, ये टू इन्फिनिटिव के रूप में है, जो कि इस राइट के साथ में लिख के इस राइट को एज एक्शन की जगह एज अ नाउन यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमने इसको टू को लगाया, यानी ये टू एज ए प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ है। तो ये भी आपको लगभग समझ में आ गया होगा। देन आगे चलते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन जो कि अपने एग्जाम में पूछी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इंग्लिश के अंदर ओवरऑल ओनली 150 प्रीपोजिशन ही होती है। इन 150 प्रीपोजिशन के अंदर से भी हम सिर्फ 35 to 40 प्रीपोजिशन ही ऐसे होंगे जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने उनमें से सभी लगभग इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन को पढ़ाया है। लगभग प्रीपोजिशन से रिलेटेड अपने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए। तो देखिए, सबसे पहले अपना यूज़ होता है इन का। इन का यूज़ हमें कैसे करना है, तो इन का यूज़ जो हम चार टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने कि जब हम किसी बंद आवरण के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को होने की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इन को यूज़ करना है। यानी किसी बंद आवरण या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब कुछ होगा तो ऐसे सेंस के लिए हमें क्या करना है, इन को लगाना है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि मोहन इज़ इन द क्लास, ये मोहन जो है ये क्या है, क्लास के अंदर है। यानी क्लास क्या है, अपना एक बंद आवरण है, उसके अंदर मोहन के होने की बात हो रही है, उसकी पोजीशन जो है, लोकेशन जो है वो बता रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसके लिए हमने अंदर के लिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस अपना, देयर इज़ नो शुगर इन द मिल्क, मिल्क के अंदर शुगर नहीं होने की बात हो रही है, और मिल्क क्या है, एक चारों तरफ से बंद आवरण जिसको हम बोल सकते हैं, और उसके अंदर शुगर नहीं होने की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक बंद आवरण है, और शुगर एक ऑब्जेक्ट है, वो नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, अंदर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन लास्ट सेंटेंस, आई रीड दिस स्टोरी, मैंने ये स्टोरी पढ़ी है इन द बुक, किताब के अंदर। जो बुक जो है अपना ऑब्जेक्ट वस्तु जो है उसके अंदर मैंने क्या किया है, इस स्टोरी को पढ़ा है।
स्टोरी जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको कहीं में पढ़ा है, बुक के अंदर पढ़ा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ये नहीं एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होना। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर भी फिर इन प्रीपोजिशन को ही यूज़ किया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी बंद आवरण के अंदर जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके अंदर होने की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इनको यूज़ करना है। देन अगला रूल देखते हैं कि हमें समय के साथ भी क्या करना है, इनको यूज़ करना है। अब समय के साथ कैसे, कि जब समय का एक लॉन्ग पीरियड आएगा, जब लंबा ड्यूरेशन आए समय का, तब हमें इस इनको यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है आई वेंट टू अबू, ये मैं अबू जो है वहाँ पर गया था उसकी बात कर रहा हूँ। और कब गया था मैं, विंटर में गया था, जब सर्दियाँ थी तब मैं अबू गया था। तो यहाँ पर सर्दियों के किसी एक दिन या एक महीने की या एक स्पेसिफिक डेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी की पूरी विंटर सीजन जो है उसकी बात कर रहे थे कि मैं सर्दियों में अबू गया था। तो यहाँ पर क्या है कि एक लॉन्ग पीरियड है, एक लंबा ड्यूरेशन जो है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको यूज़ करना है। देन अगला सेंटेंस भी इंडिया वोन वर्ल्ड कप, यानी भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। कब जीता था, इन 2011। यानी यहाँ पर भी क्या बात कर रहे हैं हम, पूरे के पूरे वर्ष जो है 2011 उसकी बात कर रहे हैं, पूरा लंबा ड्यूरेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर क्या किया है, इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि जब समय की बात होगी और समय का एक लंबा पीरियड जब होगा, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इनको यूज़ करना है। यहाँ पर एक और बात समझने की है कि समय के साथ में हम 4-5 प्रीपोजिशन और भी हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट बातें जो हिंट दे रहा हूँ आपको, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अपना समय से रिलेटेड जो टाइम से रिलेटेड जो प्रीपोजिशन है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने बताया कि जब हम लंबे ड्यूरेशन की बात करेंगे तब इन लगाएंगे, आगे जहाँ पर जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूँगा। देन अपना अगला रूल आता है कि जब हम किसी देश, शहर या फिर गांव के अंदर की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन प्रीपोजिशन को ही यूज़ करना है। जैसे कि रोहन लिव्स, यानी रोहन जो है वो रहता है अमेरिका, ये एक अपना देश है और उसमें रोहन के रहने की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने इस अमेरिका देश से पहले रहने के लिए क्या किया था, इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया था। देन एक और सेंटेंस लिखा है देयर इज़ हैवी वाटरफॉल, यानी तेज बारिश हुई है। कहाँ पर हुई है, मुंबई में। ये मुंबई फिर एक शहर का नाम है और उसके अंदर बारिश होने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर हमें गाँवों के लिए भी इनको यूज़ करना है। जैसे मैं कहूँ कि रोहन भोलिया में रहता है, तो यहाँ पर हम भोलिया जो एक छोटा सा विलेज है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। और यहाँ पर हम भोलिया की बात करें तो पूरा का पूरा जो विलेज है उसकी बात हो रही है, पूरा जो अपना एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अपना अगला रूल आता है कि हमें दिशाओं के नाम से पहले भी क्या करना है, इन प्रीपोजिशन को ही यूज़ करना है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, या फिर हम और भी कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें दिशा के बारे में बात हो, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन द ईस्ट या इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि इन प्रीपोजिशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। देन हम आगे चलते हैं ऑन प्रीपोजिशन के ऊपर। ऑन प्रीपोजिशन को भी हम 4 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। पहला टाइप है अपना कि जब हम किसी सतह पर किसी ऑब्जेक्ट के होने की जब हम बात करेंगे, सतह के ऊपर, सरफेस जो होता है उसके ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के होने की बात करेंगे, और ये होता है अपना स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में होता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, ऑन को यूज़ करना है। जैसे लिखा है मैंने, मंकी इज ऑन द रूफ, मंकी जो है वो छत के ऊपर है। यहाँ पर हम मंकी की लोकेशन बता रहे हैं कि मंकी जो है, बंदर जो है छत पर है। तो छत एक सरफेस है, उसके ऊपर बंदर के होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन एक और सेंटेंस लिखा है, माई लैपटॉप इज ऑन द टेबल, यानी टेबल जो है उसका जो सरफेस जो है उसके ऊपर मेरा लैपटॉप जो है पड़ा हुआ है स्थिर कंडीशन में, और उसकी लोकेशन यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन बता रही है और ये सरफेस के ऊपर है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ऑन को यूज़ किया है। देन अपना अगला रूल आता है कि जब हम दिन और दिनांक की जब बात करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक डेट जब हम मेंशन करेंगे तो वहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। जैसे लिखा है मैंने कि सोनम अराइव्ड ऑन संडे, यानी सोनम जो है वो संडे को आई थी, अराइव्ड हुई थी, आई थी, वो संडे को आई थी। संडे क्या है, सप्ताह का नाम, सप्ताह का दिन है। इसके लिए हमने क्या किया है, स्पेशल दिन है, इसके लिए हमने क्या किया है, ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन एक और सेंटेंस लिखा है कि आई वॉज बोर्न, यानी मेरा जन्म हुआ था 16 अप्रैल, यानी 16 अप्रैल को। तो यहाँ पर क्या दे दी गई है, दिनांक दे दी गई है, स्पेशल दिनांक। इससे पहले भी हमने क्या किया है, ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अगला रूल होता है अपना कि जब हम किसी डिवाइस के द्वारा कुछ करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या करना है,
ऑन प्रीपोजिशन को ही यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने कि ही इज़ वॉचिंग मूवी ऑन टीवी, वह मूवी जो है वो टीवी जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है उसके ऊपर मूवी को वॉच कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू कोई दूसरी एक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, ऑन को यूज़ किया है। अगला सेंटेंस लिखा है आई मेड माई पीपीटी, मैंने अपने पीपीटी जो बनाए हैं वो कहीं पर बनाए हैं, लैपटॉप पर बनाए हैं। तो ये भी एक क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसके ऊपर कोई काम हो रहा है, तो इसके लिए भी हमने क्या किया है, ऑन प्रीपोजिशन को ही यूज़ किया है। देन अपना लास्ट रूल बनता है कि जब हम बॉडी पार्ट के ऊपर कुछ होने की बात करेंगे, कुछ एक्शन होने की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन को ही यूज़ करना है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि स्टीवन गॉट टैटूज, इन स्टीवन ने जो है वो टैटूज बनवाए हैं। वो टैटू कहाँ पर बनवाए हैं, चेस्ट पर बनवाए हैं। ये चेस्ट क्या है, बॉडी का पार्ट है और उसके ऊपर टैटू बनवाने की बात कर रहे हैं। तो बॉडी के पार्ट के ऊपर जब हम कुछ एक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऑन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ऑन प्रीपोजिशन लिखा है। देन अगला सेंटेंस लिखा है आई गॉट वाउंड, यानी मेरे को घाव लगे हैं, जख्म लगे हैं। कहाँ पर लगे हैं, ऑन द लेग, पाँव पर लगे हैं। तो ये भी क्या है, बॉडी का पार्ट है, उसके ऊपर जख्म लगने की बात हो रही है, तो इसके लिए भी हमने क्या किया है, ऑन प्रीपोजिशन को ही यूज़ किया है। तो ये ऑन प्रीपोजिशन पे आपको समझ में आ गई होगी। ओवरऑल 4 टाइप से हमें यूज़ करना है, या तो किसी सतह के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का होना, या फिर दिन या दिनांक के लिए, या फिर हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं उनके द्वारा जब हम कुछ काम करते हैं, तो इसके लिए भी हमें ऑन को यूज़ करना है। और लास्ट अपना कि बॉडी पार्ट के ऊपर जब कोई एक्शन होती है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन को ही यूज़ करना है। देन अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है इनटू। इनटू प्रीपोजिशन जो है वो इन प्रीपोजिशन से और टू प्रीपोजिशन से मिलकर बनी है। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इसका यूज़ जो हमें 2 टाइप से करना होता है। पहला लिखा है मैंने कि जब किसी ऑब्जेक्ट का गतिशील होकर किसी बंद आवरण के अंदर जब प्रवेश वो करता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनटू प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। इन प्रीपोजिशन के अंदर मूवमेंट नहीं होता था, वहाँ पर सिंपल सी बात है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी बंद आवरण के अंदर होता है, सिंपल सी बात कि वहाँ पर कोई गति नहीं होती है। ऐसे सेंस के लिए हमने क्या किया था, इन को यूज़ किया था। लेकिन इनटू का यूज होता है वो मूवमेंट के लिए होता है। यहाँ पर हर एक सेंटेंस के अंदर मूवमेंट को शो किया जाएगा, गति को शो किया जाएगा, कोई एक्शन जो है उसको कंटिन्यूसली प्रेजेंट किया जाएगा। तो ऐसे सेंस के लिए हमें क्या करना है, इनटू को यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने कि टीचर इज़ कमिंग, टीचर जो आ रहे हैं इनटू द क्लास। क्लास जो है एक बंद आवरण जो है उसके अंदर जो उसकी तरफ जो है सर वो क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। उसके अंदर जो है सर प्रवेश कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, टीचर की मूवमेंट जो है, गति है, उसको शो किया गया है कि सर आ रहे हैं और वो कहाँ पर आ रहे हैं, क्लास के अंदर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इनटू प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन एक और सेंटेंस लिखा है फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। ये जो फ्रॉग जो है, मेंढक जो है वो कूदा, और वो कहाँ पर कूदा, रिवर के अंदर। रिवर क्या एक बंद आवरण है, उसके अंदर कूदने की बात हो रही है, और कूदा है तो यहाँ पर क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है, कूद के वो रिवर के अंदर उसने एंटर किया। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया है, इनटू को यूज़ किया है। यानी यहाँ पर जो है गति जो है वो बताई जाती है। गति को जब व्यक्त किया जाता है तो इनटू प्रीपोजिशन को यूज़ किया जाता है। देन अपना दूसरा रूल आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ इसको, कि जब हम किसी दिशा की ओर संकेत करते हैं, किसी डायरेक्शन की ओर जब हम इशारा करते हैं तो भी हम इनटू को यूज़ करते हैं। या फिर एक और रूल होता है कि जब हम स्थिति में बदलाव की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमें इनटू प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। सेंटेंस ये और क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने कि द ट्रक क्रैश्ड, यानी ट्रक जो है वो टकराया इनटू अ पार्क्ड कार, यानी पार्क की हुई कार जो थी उस कार की तरफ जाकर वो ट्रक जो है उस कार से टकराया है। यानी ट्रक के टकराने को हमने पार्क्ड कार से जोड़ा है और वो इनटू प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ा है। और इनटू प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी दिशा की ओर संकेत करता है। तो ट्रक जो है वो कार की तरफ गया और उससे जाके वो टकराया। इस सेंस के लिए हमने क्या किया है, इनटू को यूज़ किया है। देन एक और जो सेकेंड रूल लिखा था मैंने कि स्थिति में बदलाव, तो इससे रिलेटेड सेंटेंस है कि लिटिल प्लांट ग्रो, यानी छोटा पौधा जो है वो ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, और काई में हुआ, इनटू अ बिग ट्री, यानी एक बड़े पेड़ में। यानी छोटे पौधे से क्या हुआ, वो पेड़ बड़ा हुआ है, उसकी स्थिति में क्या हुआ है, बदलाव आया है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया है, इस इनटू प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। हाँ, देन अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है ऑन टू। ये भी सेम है, जैसे इनटू का यूज़ किया गया था ऐसे ही ऑन टू का है। ये भी ऑन प्रीपोजिशन से मिलकर बनी हुई है और कंपाउंड प्रीपोजिशन है जिसके साथ में टू जुड़ा हुआ है और ऑन टू बना है। इसका अर्थ होता है पर या के ऊपर, और इसका यूज़ भी हम 2 टाइप से करते हैं। पहला रूल होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का गतिशील होकर किसी सतह पर आना, जैसे ऑन का यूज़ किया था कि किसी ऑब्जेक्ट का सतह के ऊपर होना, ऐसे ही ऑन टू को यूज़ होता है। लेकिन ऑन टू में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर गति जो है वो शो होगी। इनटू और ऑन टू दोनों में गति जो है उसको मेंशन किया जाता है। और सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने
कि मंकी जंप्ड ऑन टू द रूफ, यानी बंदर जो है वो छत के ऊपर कूदा। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ऑन टू प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। और ये क्या शो कर रहा है, इस मंकी की मूवमेंट को, यानी मंकी जो है वो जंप करके यानी क्या हुआ है, रूफ के ऊपर कूदा है। तो यहाँ पर मूवमेंट था इसलिए हमने ऑन टू को यूज़ किया है। ऑन का यूज़ जब हमने पीछे किया था सेंटेंस में तो वहाँ पर लिखा था मंकी इज़ ऑन द रूफ, वहाँ सिंपल सी बात मैंने ऑन द रूफ लिखी थी। क्यों, क्योंकि मंकी के द्वारा कोई मूवमेंट वहाँ पर नहीं शो हुआ था, तो सिंपल सी बात थी कि बंदर जो है उसकी लोकेशन बताई थी कि वो छत के ऊपर है, तो वहाँ पर ऑन को यूज़ किया था। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, आई थ्रो माई पेन, मैंने अपना पेन फेंका। कहाँ पर फेंका, टेबल पर फेंका। टेबल क्या है, सरफेस है, टेबल का एक सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर क्या किया है मैंने, पेन को फेंका है। तो ऑन यूज होना चाहिए, पर ऑन टू क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर थ्रो किया है पेन को, और थ्रो करने से उस पेन में क्या हुआ है, मूवमेंट आया है। वो पेन थ्रो के साथ में टेबल के ऊपर आकर ने गिरा है वो, तो मूवमेंट के लिए यहाँ पर हमने ऑन टू को यूज़ किया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन अगला रूल आता है अपना कि जब हमें किसी के बारे में पूरी जानकारी होती है हमें, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, ऑन टू को यूज़ करना है। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, दे न्यू, वे जानते थे। अब वे क्या जानते थे, आगे लिखा है कि देयर वर, वहाँ पर समथिंग बिग, कुछ बड़ा था। वेन, जब उन्होंने स्टार्टेड डिगिंग, खोदना शुरू किया। वे जानते थे कि वहाँ पर कुछ बड़ा है जब उन्होंने खोदना शुरू किया। ये सेंटेंस है। अब इसमें हमने क्या किया है, इस ऑन टू प्रीपोजिशन को यूज़ किया। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो समथिंग बिग जो है वो इसके बारे में उनको पूरी की पूरी नॉलेज थी कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ बड़ी चीज़, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मिलने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ऑन टू को यूज़ किया था कि जो वहाँ पर खोद रहे हैं उस प्लेस से उनको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो है वो मिलने वाली है। इस चीज़ के लिए यहाँ पर ऑन टू को यूज़ किया है। समथिंग बिग, बिग से पहले इसीलिए यहाँ पर क्या किया है, ऑन टू को यूज़ किया कि इसके बारे में या जो कुछ मिलने वाला है जो है उसके बारे में इन लोगों को पहले से जानकारी थी। यहाँ पर दे न्यू भी था, तो वे जानते हैं, ये अलग बात है, वे जानते हैं, फिर उन्होंने खोदना शुरू किया तो ये बात अलग है। लेकिन ये जो समथिंग बिग जो है ना, कुछ बड़ा मिलने वाला है, इसकी जानकारी उनको थी, तो इसके लिए यहाँ पर ऑन टू लिखा है कि पूरी ही जानकारी उनको थी कि कुछ न कुछ ज़रूर यहाँ से बड़ा मिलने वाला है। देन एक और सेंटेंस लिखा है, द पुलिस वर ऑन टू हिम, यानी पुलिस जो है वो उसको जो है वो हिम जो है उसके बारे में, कोई एक व्यक्ति जो है उसके बारे में पूरी जानकारी थी, तभी उन्होंने उसको जाकर धर दबोचा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऑन टू प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ किया गया है। यानी जब पूरी जानकारी हो तो भी हमें क्या करना है, ऑन टू को यूज़ कर लेना है। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देन अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है ओवर और अंडर। इन दोनों को यूज़ कैसे करना है, ये दोनों भी लगभग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और काफ़ी सिंपल यूज़ होता है इनका। कि ओवर का यूज़ जो होता है, हमें जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमें दिखे और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जब नहीं छूते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये कर देना है, ओवर लगा देना है। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और वो दोनों एक दूसरे को नहीं छूते हुए ऐसी कंडीशन में होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, ओवर लगाना है। यहाँ पर गति हो या ना हो इससे कोई लेना देना ही, मूवमेंट हो भी सकता है ना भी हो चलेगा, लेकिन सिर्फ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर हो, बिना छुए हुए। सेंटेंस देखते हैं, प्लेन फ्लाइज, यानी जो प्लेन है, एरोप्लेन जो है वो उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं, हाउसेज जो होते हैं, मकान जो होते हैं उनके ऊपर से। यानी प्लेन जो है उस मकान को नहीं छूते हुए निकल रहा है, उसको बिना छूते हुए ऊपर की साइड में वो निकल रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ओवर प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। यहाँ पर गति है फिर भी हमने ओवर यूज़ किया है, के ऊपर होके निकलते हैं। देन अगला सेंटेंस लिखा है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी नदी जो है उसके ऊपर ब्रिज है, यानी नदी से ऊपर ब्रिज है, एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं और एक दूसरे को ऊपर भी हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ओवर प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। तो ये तो सिंपल था, समझ में आ गया होगा। देन अगला देखते हैं, अंडर। अंडर का यूज जो है वो सेम फंडों के लिए करना है, लेकिन बस नीचे का सेंस होगा यहाँ पर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होगा और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छुएंगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ पर क्या कर देना है, अंडर को लगा देना है। जैसे लिखा है मैंने, बोट पास्ड, यानी बोट जो है, नाव जो है वो गुजरी। कहाँ से गुजरी, अंडर द ब्रिज, यानी ब्रिज के नीचे से होकर। ब्रिज को उसने नहीं छुआ है, ब्रिज के नीचे से होकर गुजरी है। एक ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर जो है ये ब्रिज और अपना जो बोट है एक दूसरे के ऊपर और नीचे थे, तो ऐसे सेंस के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ओवर को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस कि रोहन स्टडीज, यानी रोहन जो है वो पढ़ता है। कहाँ पर पढ़ता है, बनियन ट्री के नीचे, यानी अंडर द बनियन ट्री। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोहन जो है और ये जो बनियन ट्री है ये एक दूसरे को छू भी नहीं रहे और एक दूसरे के ऊपर नीचे भी हैं, तो ऐसे सेंस के लिए हमने क्या किया है, अंडर प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। काफ़ी सिंपल था ये। देन अगला यूज़ होता है अपना बिलो और अबो का। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट और सिमिलर है,
तो देखते हैं यहाँ पर अबोव का यूज़। अबोव का यूज़ जो है हमें ऊपर के लिए करना है, तो यहाँ पर अबोव और जो अपना था अवर, इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है अबोव इसका यूज़ जो होता है किसी लिस्ट में ऊपर होने के लिए या फिर किसी की तुलना में, जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जब हम तुलना करेंगे तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, अबोव का यूज़ करना है। सेंटेंस को देखते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है इन मेरिट लिस्ट, यानी लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, लिस्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। पीटर इज अबोव मी, यानी पीटर जो है वो मेरे से क्या था, ऊपर था। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर नीचे होने की बात कर रहे हैं कि पीटर ऊपर था, मैं नीचे था, तो ऐसे सेंस के लिए। लेकिन ये है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, अबोव को यूज़ करना है। जब लिस्ट के अंदर नहीं बात होती तो यहाँ पर हम क्या करते, ओवर को यूज़ करते हैं। देन अगला रूल आता है कि जब हम तुलना की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, अबोव को यूज़ करना है। जैसे कि द टेम्परेचर इज़ 5 डिग्री अबोव ज़ीरो, यानी टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो जो है उससे क्या था, 5 डिग्री ज़्यादा था, यानी ज़ीरो की तुलना में 5 डिग्री ऊपर की साइड में ज़्यादा है। तो इस सेंस के लिए हमने क्या किया है, अबोव को यूज़ किया है। तो काफ़ी सिंपल है, इनके यूज़ भी कोई ज़्यादा माइंड के ऊपर लोड डालने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक सी बात है। एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। काफ़ी सिंपल यूज़ है इनके। देन अपना बिलो का यूज़, ये भी सेम है अपना, जैसे अबोव है ऐसे ही इसको बिलो को यूज़ करना है, लेकिन ये नीचे की साइड में होगा। जब हम लिस्ट में किसी के नीचे होने की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, बिलो को यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस लिखा था कि माई नेम इज़ बिलो, यानी मेरा नाम जो है वो नीचे है, किससे है, यूअर नेम इन द लिस्ट, यानी तुम्हारे नाम से मेरा नाम जो है वो क्या है, नीचे है लिस्ट में। यानी तुम्हारा नाम पहले, मेरा नाम बाद में, तुम्हारा नाम ऊपर की साइड में और मेरा नाम नीचे की साइड में। तो ऐसे सेंस के लिए हमने क्या किया है, बिलो को यूज़ किया है। देन एक और अगला रूल जो होता है कि जब हम तुलना करते हैं तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, बिलो को यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने, पार्ट ऑफ द सिटी, यानी शहर के जो भाग है, आर हैं बिलो द सी लेवल, यानी समुद्र लेवल जो है उससे क्या है, नीचे। यानी शहर के बहुत सारे ऐसे हिस्से जो समुद्र का जो लेवल है उससे नीचे। यहाँ पर हम समुद्र के लेवल से शहर के हिस्सों की तुलना कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, बिलो को यूज़ किया है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सिटी क्या है, नीचे, और सी लेवल क्या है, ऊपर है। तो क्लियर हो गया होगा कि तुलना के लिए भी हम अबोव और बिलो को यूज़ करते हैं, या फिर लिस्ट में हम ऊपर या नीचे होने के लिए भी अबोव बिलो को यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सिंपल फंडा था इनका। देन अपना अगला रूल आता है बाय का। बाय प्रीपोजिशन को हमें कैसे यूज़ करना है, तो बाय यानी द्वारा होता है, और इसको हम 3 टाइप से यूज़ करते हैं। पहला होता है कि जब हम किसी व्हीकल के द्वारा जब कोई सफ़र तय करते हैं, कोई रास्ता तय करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बाय को यूज़ करना है। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, आई रीच्ड द एयरपोर्ट, यानी मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो मैंने एयरपोर्ट का सफ़र जो है वो तय किया है। कैसे किया है, कार से किया है। कार क्या है, एक अपना व्हीकल है और उसके द्वारा सफ़र तय किया गया है, दूरी तय की गई है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, बाय प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन एक और सेंटेंस, रमेश ओफन ट्रेवल्स, यानी रमेश जो प्राय यात्राएं करता है, काय में करता है, वो बस के द्वारा करता है, यानी बस अपना व्हीकल उसके द्वारा यात्रा की जा रही है, सफ़र तय किया जा रहा है, तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है, बाय को यूज़ किया है। सिंपल सी बात है। देन अगला रूल आता है अपना कि समय से पहले जब हम बात करेंगे, समय से पहले कोई एक लिमिट जो उससे पहले पहले की बात जब हम करेंगे, उससे पहले तक के सेंस में, तो वहाँ पर हमें बाय को यूज़ करना है। यानी कहने का मतलब कि उसके बाद नहीं, हमें उससे पहले ही पहले उस काम को फिनिश करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है, ही विल कम, वो आ जाएगा। कब तक आ जाएगा, 6 o'clock, यानी 6 बजे से पहले पहले, यानी समय जो है उससे पहले की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, बाय को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस लिखा है, प्लीज़ सेंड अस द पेमेंट, यानी हमको पैसे भेज देना, बाय टुमारो, यानी कल तक, कल से पहले पहले हमें क्या करना है, पेमेंट को भेजना है। तो ऐसे सेंस के लिए भी हमने क्या किया है, बाय को यूज़ किया है। यानी समय के साथ में उस समय से पहले काम करने के लिए जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या करना है, हमें बाय को यूज़ करना है। देन अगला रूल आता है अपना, किसी काम को करने के तरीके के लिए भी हम क्या करते हैं, बाय को यूज़ करते हैं। यानी हमने उस काम को कैसे किया, काम करने का जो हमारा तरीका था, जो वे था, उसको जब हमें शो करना हो, बताना हो, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, बाय प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है, आई पे माई बिल, यानी मैंने अपने बिल जो है वो पे किए, चुकाए, और कैसे चुकाए, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे के थ्रू। यानी मेरा काम करने का तरीका क्या था कि मैंने जो ये काम किया है, कैसे किया था, गूगल पे से किया था। यानी काम करने का जो तरीका है उसको बताने के लिए भी हमने क्या किया है, यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस है, आई सेंड लेटर, यानी मैं जो लेटर वो भेजता हूँ वो कैसे भेजता हूँ, पोस्ट के द्वारा, यानी बाय पोस्ट मैं लेटर को सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे भेजने का माध्यम क्या था, पोस्ट था, पोस्ट के द्वारा लेटर को भेजे जा रहे थे। तो इस माध्यम यानी तरीके के लिए हमने क्या किया है, बाय प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है विथ।
विथ यानी होता है द्वारा, और इसको हम दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। यानी पहला टाइप है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब कोई एक्शन, जो कोई काम होता है उसको करेंगे, कुछ कार्य करने के लिए जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, विथ को यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है, आई राइट आंसर्स, यानी मैं आंसर जो लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, ब्लू पेन से। ब्लू पेन क्या अपना एक ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा आंसर लिखने का काम किया जा रहा है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब हम कुछ करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, विथ प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। आई राइट विथ ब्लू पेन। एक और सेंटेंस लिखा है, कट द केक, यानी केक को काट दो। कैसे काट दो, नाइफ से काट दो। यानी ये नाइफ अपना ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा केक कट करने का जो एक्शन वो हमें करना है। यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम करने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर क्या किया है, विथ प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अगला रूल आता है अपना कि जब किसी का किसी के साथ में होना, किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में होना, तो ऐसे सेंस के लिए, साथ के लिए भी हमें क्या करना है, विथ को यूज़ करना है। सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, आई वेंट टू गोवा, यानी मैं गोवा जो है गया था, विथ माई फ्रेंड्स। किसके साथ में गया था, मेरे फ्रेंड्स के साथ में गया था। यानी यहाँ पर कंपनी कौन है, फ्रेंड्स है, उसके साथ में गोवा जाने की बात हो रही है तो इसके लिए भी हमने विथ प्रीपोजिशन को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस, माई ब्रदर गोज टू ऑफिस, मेरे भैया जो है वो ऑफिस जाते हैं, और किसके साथ में जाते हैं, विथ लैपटॉप, यानी लैपटॉप के साथ में वो ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भैया के साथ में लैपटॉप होता है, यानी किसी के साथ में किसी ऑब्जेक्ट का होना, तो उसके लिए हमने विथ को यूज़ किया है। तो ये विथ प्रीपोजिशन भी आपको समझ में आ गई होगी। देन अगली प्रीपोजिशन आती है अपनी बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले या के आगे, इन दोनों ही सेंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के दो रूल होते हैं। पहला रूल देखते हैं कि जब हम किसी से पहले की बात करेंगे, किसी समय सीमा जो उससे पहले, या कोई सिचुएशन कंडीशन जो होती है उससे पहले पहले हमें उस काम को फिनिश करना है, तो ऐसे सेंस के लिए हमें क्या करना है, बिफोर को यूज़ करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझने की कि यहाँ पर हमारे पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं रहता है, हमें उस सिचुएशन या कंडीशन जो है उससे पहले पहले उस काम को हमें फिनिश करना है। ऐसे सेंस के लिए हमें यहाँ पर बिफोर को यूज़ करना है। पहला सेंटेंस लिखा है, दिस ट्रेन विल रीच, यानी ये ट्रेन जो है वो पहुँच जाएगी बिफोर 10 o'clock, यानी 10 बजे से पहले पहले ये जो ट्रेन वो पहुँच जाएगी। यानी हमें अगर ट्रेन को पिक करना है तो स्टेशन पर हमें 10 o'clock से पहले पहले पहुंचना पड़ेगा, यानी हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है लेट होने का। तो इस सेंस में हमने इस सेंटेंस को लिखा था। देन एक और सेंटेंस इससे क्लियर हो जाएगा कि लीव योर कीज़, यानी तुम्हें अपनी कीज़ जो है, चाबियाँ जो है वो छोड़ देनी है। यहाँ पर छोड़ देनी है रिसेप्शन पर, बिफोर डिपार्चर, यानी जाने से पहले तुम्हें चाबियाँ जो है वो रिसेप्शन पर छोड़ देनी है। यानी इनको चाबियों को वहाँ पर देकर ही तुम्हें जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे सामने कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे सेंस के लिए हमने यहाँ क्या किया है, बिफोर को यूज़ किया है। देन अगला रूल आता है अपना कि जब हम किसी के आगे यानी इन फ्रंट ऑफ होते हैं तो ऐसे सेंस में हमें क्या करना है, बिफोर को यूज़ करना है। जैसे कि किसी के आगे के सेंस में पहला सेंटेंस लिखा है, टर्न लेफ्ट, यानी लेफ्ट मुड़ जाना, जस्ट बिफोर द बैंक, यानी बैंक के सामने से, जैसे बैंक आती है उसके सामने से हमें क्या करना है, लेफ्ट टर्न ले लेना है। तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर हमने बताया है कि बैंक के सामने से हमें लेफ्ट ले लेना है। ऐसे सेंस के लिए हमने लिखा था। देन अगला सेंटेंस लिखा है, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, यानी अब जो मैं हूँ वो तुम्हारे सामने, तुमसे आगे जो है वो खड़ा हुआ हूँ, यानी तुम्हारे इन फ्रंट में हूँ, तुम जो खड़े हो तुम्हारे सामने की साइड में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे सेंस के लिए हमने क्या किया है, बिफोर को यूज़ किया है कि नाउ अब जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, तुमसे आगे खड़ा हुआ हूँ। ऐसे सेंस में हमने यहाँ पर क्या किया है, बिफोर को यूज़ किया है। तो ये बिफोर भी समझ में आ गया होगा आपको। देन अपना आता है आफ्टर का यूज़। तो आफ्टर जो है इसका हिंदी सेंस होता है के बाद में या के पीछे। इसका यूज़ भी हम दो टाइप से करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी के बाद में होने की बात जब हम करें, किसी समय सीमा जो उसके बाद में किसी काम होने की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, आफ्टर को यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने कि मार्च जो है वो कम्स आता है आफ्टर फेब्रुअरी, यानी फेब्रुअरी के बाद में, फेब्रुअरी पहले आ जाती है और उसके बाद में मार्च आता है। तो यहाँ पर बाद में के सेंस में हमने क्या किया है, आफ्टर को यूज़ किया है। देन एक और सेंटेंस कि कुसुम गेट्स अप, यानी कुसुम जो है वो उठती है आफ्टर 8 o'clock, यानी 8 बजे के बाद में। इन द मॉर्निंग, सुबह में वो 8 बजे के बाद में उठती है। तो 8 बजे जो समय है उसके बाद में एक्शन हो रहा है उठने का, तो इसके लिए हमने बाद के सेंस में क्या किया है, आफ्टर को यूज़ किया है। देन अगला रूल आता है अपना कि किसी के पीछे पड़ना। बिफोर का था अपना कि किसी के सामने होना, लेकिन यहाँ पर किसी के सामने इन फ्रंट की बात नहीं होती है। मैंने देखा था कि किसी के सामने होना, तो इसका अपोजिट हम ये नहीं समझे कि आफ्टर उसका अपोजिट होता है किसी के पीछे हो जाना। आफ्टर का मतलब होता है कि किसी के पीछे पड़ जाना। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने कि आई वॉज अननेसेसरली, यानी मैं बेवजह ही, आफ्टर सुष्मिता, यानी सुष्मिता जो है उसके पीछे पड़ा हुआ था। यानी कोई वजह नहीं है, बेवजह भी है उसके पीछे जा रहा हूँ।
तो इस सेंस के लिए हमने क्या किया, आफ्टर को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस लिखा है माई फादर हैज़ डिनाइड थ्राइस, यानी मेरे पिताजी ने 3 बार मना कर दिया है, टाल दिया इस बात को, बट फिर भी आई एम स्टिल आफ्टर ही, मैं फिर भी उनके पीछे पड़ा हूँ, उस बात को मनाने के लिए फिर भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे सेंस के लिए पीछे पड़ने के लिए हमें क्या करना है, आफ्टर को यूज़ करना है, या फिर किसी समय सीमा जो है उसके जब हम बाद की बात करेंगे, उस समय सीमा के बाद में की जब हम बात करेंगे तो भी हमें आफ्टर को यूज़ करना है। देन हम बात करें कि किसी के सामने के लिए जब हमने बिफोर को यूज़ किया था, तो किसी के पीछे के लिए हमें क्या यूज़ करना है, तो किसी के पीछे के लिए हमें क्या करना है, बिहाइंड प्रीपोजिशन जो है उसको यूज़ करना है। इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। देन अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है बिटवीन और अमंग। इन दोनों को यूज़ कैसे करना हमें, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। कि पहला रूल लिखा है मैंने कि जब हम 2 या 2 से अधिक के बीच में की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें बिटवीन को यूज़ करना है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया होगा, उन सभी का नाम दिया गया होगा। जिन 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो उनका नाम होगा, या 2 से अधिक भी होंगे तो उन सभी का क्या दिया गया होगा, नाम दिया गया होगा। तो ऐसे सेंस में हमें क्या करना है, बिटवीन को यूज़ करना है। पहला सेंटेंस लिखा है मैंने कि राम इज सिटिंग बिटवीन ऋषिका एंड काजल, यानी राम जो है वो ऋषिका और काजल जो है इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो 2 के बीच में बैठा हुआ है, साथ ही साथ में इन दोनों का यहाँ पर नाम भी दे रखा है कि इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो ऐसे सेंस के लिए हमें क्या कर देना है, बिटवीन को यूज़ कर देना है। 2 से ज़्यादा हो तो भी हमें क्या करना है, बिटवीन ही यूज़ करना है जब नाम दे दिया गया हो। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। बिटवीन और अमंग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि जहाँ पर हमें नाम दे दिया जाए वहाँ पर बिटवीन लगा देते हैं, जहाँ पर नाम नहीं दिया जाएगा, समूह बताया जाएगा, तो वहाँ पर हम अमंग लगाएंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। सेकेंड सेंटेंस लिखा है डिवाइड दिस जूस, यानी इस जूस को बांट दो। कुसुम, कविता एंड करण, इन तीनों के बीच में इस जूस को बांटने की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, तीनों का नाम दे दिया गया है, इन तीनों के अंदर जूस को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो सबको जितना भी पार्ट मिलेगा सिमिलर पार्ट मिलेगा। तो ऐसे सेंस में हमने क्या किया है, बिटवीन को यूज़ किया है, यानी नाम दे रखा था 3 के लिए तो हमने क्या किया है, बिटवीन को यूज़ किया है। देन अगला देखते हैं अपना अमंग का यूज़। तो अमंग का यूज़ जब हम 3 या 3 से अधिक के लिए बात करेंगे और जब हम समूह की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें अमंग को यूज़ करना है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है अ यंग मैन वॉज अमंग द पीपल किल्ड, यानी एक युवा व्यक्ति जो है वो अमंग द पीपल, इन लोगों के साथ में, यानी पीपल यहाँ पर क्या है, एक समूह के लिए यूज़ किया गया है, एक से ज़्यादा है समूह है उनके लिए हमने इसको यूज़ किया है। एक एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसलिए हमने इसके लिए अमंग को यूज़ किया है। इस पीपल से पहले अमंग को यूज़ किया है। तो अ यंग मैन वॉज, यानी युवा व्यक्ति जो है वो अमंग द पीपल, इन लोगों के साथ में मारा गया है। तो यहाँ पर पीपल एक से ज़्यादा थे, समूह है, इसलिए हमने क्या किया है, अमंग को यूज़ किया है। देन अगला सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स, इन चॉकलेट को बांट दो अमंग रोहित एंड हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर एक तो रोहित नाम दे रखा था, लेकिन एक और जो सेकंड था वो हिज फ्रेंड्स, यानी वो एक से ज़्यादा हैं, समूह है, इसके लिए हमने इसको यूज़ किया है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर क्या किया है, अमंग को यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोहित दे रखा है तो हम बिटवीन लगा दें। अगर यहाँ पर रोहित एंड राधा होता या कोई और नाम होता तो हम बिटवीन लगा देते हैं, लेकिन एक तो रोहित दे रखा है, देन अगला जो अपना किसी ग्रुप का नाम दे रखा है, तो इसके लिए हमने इस ग्रुप के लिए यहाँ पर हमने अमंग को यूज़ किया है। बिटवीन यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। अब ये बिटवीन और अमंग भी काफ़ी सिंपल हो गया होगा आपको, आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कुछ एक बातें जो है इनको ध्यान रखना है हमें, इनके थ्रू हम इन बिटवीन और अमंग को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। सारी प्रीपोजिशन को एक साथ हम एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ सकते हैं, वरना अपना वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग भी लगेगा आपको। तो मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ। इनसे आगे जो और बची हुई प्रीपोजिशंस जो है इनसे रिलेटेड वीडियो भी मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर हम और भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, जो लगभग सारी की सारी प्रीपोजिशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है 9 to 12 इंग्लिश में, उन सभी को मैं अपलोड करने वाला हूँ। बिल्कुल भी बने रहिए मेरे साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिकों के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाए हैं, आप 1 बाय 1 उन वीडियो लेक्चरों को देखिए, ग्रामर से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। इसके अलावा भी कोई और ऐसा टॉपिक हो जो डाउटफुल हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे टाइप कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी के ऊपर बनाऊँ और आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।